हरे कृष्ण। तो हम लोग ये वैष्णव सदाचार जो पुस्तक है उससे हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज। जो 35 पॉइंट था, नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो किनका किनका संग करें, किनका संग ना करें, किनका संग त्यागे, ये सब के विषय में पिछली बार हमने चर्चा किया था, कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत जो आचरण है, व्यक्तिगत व्यवहार है, इसके ऊपर, क्योंकि हमने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे कि प्रभुपाद ने बोले थे कि हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं ये इससे प्रचार होगा, ना कि हम क्या बोलते हैं उससे प्रचार नहीं होता। क्योंकि बोलने वाला ऑडिटर जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑडिटर हैं, और उससे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता, वो कभी भक्त नहीं बनता। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं, ठीक है, वो हमें मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, ठीक है, हमें भक्त बनना है। तो भक्त का जो है ये हमारा लक्ष्य है, और भक्त का जो आचरण है ये बहुत ही विनम्र और एग्जाम्पलरी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम जब रास्ते से चलें तो कोई हमें देख के पूछे कि आप कहाँ से हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वैष्णव सदाचार का इतना महत्व दिया गया है। और किनका किनका ईर्ष्यालु व्यक्ति, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, इन लोगों का संग नहीं करना है, हमें जितना चाहे अवॉइड करना चाहिए। जैसे ऑफिसेज में हम जाते हैं तो ऑफिस में, स्कूल में, यहाँ पर व्यवसाय में जाते हैं तो वहां पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनको अपना संग दें, ना कि उनका संग हम लें। ठीक है, हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है, हमें अपना व्यवहार से उनको प्रभावित हो। भले ही शुरू में हंसेंगे, शुरू में हंसेंगे, लेकिन उनके मन में एक वो रहता है, सम्मान रहता है आपके प्रति। अब देखिएगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं असत संग त्याग ही वैष्णव आचार, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, यानी असत संग त्याग करना ये वैष्णव का आचरण है। और जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेशामृत, उस पुस्तक में 2 बार बताया गया है सत्संग का। दूसरे श्लोक में अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लोलाम से सद्भिर भक्ति विनश्यति, यानी जनसंग, ये जनसंग जो है यानी अभक्तों का संग करना, ये भक्ति का विनश्यति, यानी कि इसका भक्ति का विनाश करता है। ठीक है, तो इसीलिए असत्संग त्याग। और फिर तीसरे नंबर श्लोक में बताया गया है तीसरे नेक्टर इंस्ट्रक्शन का तीसरा श्लोक कौन सा है, याद है किसी को? उपदेशामृत का तीसरा श्लोक, उपदेशामृत का फर्स्ट लाइन भूल रहा हूँ, श्लोक 1, श्लोक 2, उत्साह निश्चय धैर्य तत्पर कर्म प्रवर्तना संग त्यागत सतोभित्य, संग त्यागत, तो संग का यानी असत्संग का त्याग करना है। ठीक है, तो इसीलिए वैष्णव, ये वैष्णव का एक आचरण है कि असत्संग का त्याग करता है हमेशा। ठीक है, तो यही सब हमने वो देखा। तो आज पेज नंबर 32, उसमें कीर्तन के विषय में बताया गया है। कोई पढ़ेंगे कीर्तन, पेज नंबर 32 पढ़िए, सरिता माता जी पढ़िए। प्रभु जी, तीसरा श्लोक जो है उत्साह, तो तीसरा श्लोक जो है वो उत्साह वाला है। हाँ, उसी में उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोभित्य सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो ये सब जो है ये भक्ति को ऊपर ले जाता है। तो उसमें संग त्यागत जो शब्द आया ना, वही शब्द है असत्संग त्याग। और सेकंड नंबर श्लोक में जो जनसंग से लोलाम से है ना, वो जनसंग जो है ना, वो है असत्संग। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इतना इंपॉर्टेंट है असत्संग त्याग, जिसे 2 बार ये केवल 8 श्लोक है उपदेश में, नहीं सॉरी 12-13 श्लोक है, इसमें से भी आप देखिए 11 श्लोक है, 11 श्लोक में भी इस शब्द को 2 बार दिया है रूप गोस्वामी ने। तो कितना महत्वपूर्ण है असत्संग का त्याग करना। सरिता माता जी पढ़िए कीर्तन। नंबर 1, मंदिर में
अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपयुक्त बातों को पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नंबर 2, केवल प्रमाणिक भजनों को गाएं, इसलिए वरिष्ठ भक्तों का परामर्श लेना चाहिए। नंबर 3, कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना ओम विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे शिल प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। नंबर 4, हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रमाणिक प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। नंबर 5, दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दावा नल्लीड़े लोका तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाई जाए। हाँ रुकिए माता जी। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें जो है मंदिर और सत्संग कीर्तन का जो है ये प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि ये जो पहला जो पॉइंट है, पहला दूसरा पॉइंट प्रामाणिक भजनों को गाए, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रामाणिक भजनों को गाएं, यानी कि जो भजन हमारे भक्तों द्वारा हमारे आचार्यों द्वारा लिखा गया है उसी भजन को हमें गाना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई सा भी भजन हो और वो गा लें, ऐसा नहीं है। जो आजकल बहुत सारे आधुनिक लेखक हैं जो अलग अलग फिल्मी धुन में अलग अलग भजन लिखते हैं, और लोग जब ट्रेन में आप जाएंगे लोकल ट्रेन में ना, तो देखेंगे वही भजन के किताब मिलते हैं, उसमें कई सारे भजन हैं। ठीक है, वो आधुनिक लेखक। तो ये जो कीर्तन भजन जो है ये हमें वही कीर्तन भजन गाना चाहिए जो कि हमारे आचार्य जो लिखा हुआ है, यानी कि वैष्णव गीति पुस्तक हम इस्कॉन में मिलता है, बेसिकली हम वही भजन गाते हैं। वृंदावन के कई सारे ब्रजवासी कीर्तन लिखते हैं, उनको नहीं गाते। अगर कोई बहुत जैसे बहुत सीनियर कोई आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, उनका लिखा हुआ कीर्तन हम लोग गा सकते हैं। रस खान बोल के हैं, ठीक है, उन लोगों का कीर्तन हम लोग जनरली गाते नहीं है। गाना ऐसे अपराध नहीं है, क्योंकि रस खान बहुत अच्छे भक्त थे, ठीक है, मीराबाई बहुत अच्छे भक्त थे, उन लोगों का भजन भी हम लोग गा सकते हैं, लेकिन जनरली हम अवॉइड इसलिए करते हैं कि हमारे आचार्यों के इतने सारे भजन हैं, हम पहले उनको गाएं कि दूसरे का गाएं। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, तो ये जो कीर्तन है तो इसलिए भजन हम वही सब गाएं जो हमारे आचार्य द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, हम दूसरे का भजन क्यों गाएं? अगर हमारे आचार्य का भजन है तो नहीं है तो अलग बात है, और ऐसा तो है नहीं हमारे जितने आचार्यों का भजन है ना, वो अगर पूरा रोज गाएं तो समाप्त नहीं हो सकता, इतने भजन है हमारे आचार्यों के। ठीक है, तो भजन हमें इसलिए हमें प्रामाणिक भजन गानी चाहिए। फिर कीर्तन करने के बाद लास्ट में जो जय ओम विष्णुपाद है, उसके लिए हमें जो सीनियर भक्त वहां पर उपस्थित होंगे उनको देना चाहिए माइक कि आप बोलिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस, ये वाला जो है। फिर जब आविर्भाव दिन तिरोभाव दिन होता है हमारे आचार्यों के, उस दिन उनका भी नाम लेके सत्संग प्रामाणिक प्रेमध्वनि के साथ उनका भी गौरव गान करना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट जो है ये है, दिन में अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में गाना चाहिए। जैसे संसार धावा नल लीला लोक, ये भजन जो गाते हैं हम लोग गाते हैं ना, संसार सुबह कैसे गाते हैं? संसार धावा नल लीला लोक प्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याणो गुणार्णवर्ष वंदे गुर श्री चरणारविंदम। हाँ, तो इसमें जो ये जैसे मॉर्निंग के ये राग है, और यही संसार हमारे को दोपहर में गाते हैं। मान लीजिए कहीं पर गुरु पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम लोग ना, जैसे हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब दोपहर में गाएंगे ना ये, तो इसका मेलोडी चेंज हो जाएगा। पता है कैसे गाएंगे दोपहर में संसार दावानल को?
ऐसे गाएंगे, संसार दावान ललित लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तश्च कल्याण गुणार्णवश्च वंदे गुरो श्री चरणारविंद महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यन् मनसो रसेन रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंद। ये दोपहर में गाएंगे तो ये मेलोडी राग ये चेंज हो जाएगा। यही जब संध्या में गाएंगे, चलिए जो संसार दावानल प्रेयर है ना 3 बार गाने के लिए है, ठीक है, 3 बार गाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना लास्ट में कि ध्यानस्तु वंशस्य यशस्वी संध्या, तो तीनों संध्या में गाने के लिए ये भजन है, एक बार के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर रात को गाएंगे, शाम के समय गाएंगे तो इसका मेलोडी फिर चेंज हो जाएगा। संसार दावानल ललित लोक प्राणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तश्च कल्याण गुणार्णवश्च वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे चेंज हो जाएगा पूरा, इसलिए तीनों उसका राग अलग अलग है, ठीक है। पर हम लोग क्योंकि सुबह गाते हैं इसलिए हमें एक ही बताया। ज्योति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी राग चेंज क्यों हो रहा है? वर्ड्स तो सेम है, लिरिक्स तो सेम है, इसका क्या रीजन है? ये क्योंकि यही तो इसी में यही बोला गया है ना, दिन में अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए, ठीक है। इसलिए अलग अलग राग जो होता है ना, राग अलग अलग समय के अनुसार राग होता है। कोई भी भजन जो लोग संगीत के विषय में जानकार हैं उनको पता होता है कौन सा राग किस समय गाते हैं, कौन सा राग किस समय होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जैसे हमेशा कभी भी कीर्तन करने बैठते हैं ना, तो एक ही, जब नमो विष्णुपाद हम लोग एक ही मॉर्निंग ट्यून में ही गाते हैं, वो नहीं गाना चाहिए। मॉर्निंग में मॉर्निंग ट्यून का गाइए, दोपहर में अलग ट्यून में गाइए, इसे अलग अलग समय का अलग अलग राग होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको एक कथा, अभी तो बस विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। नारद मुनि एक बार नारद मुनि एक बार कौन सा लोक में गए थे, रुकिए, लोक का नाम भूल रहा हूं मैं। गंगा अवतरण क्लास में मैंने बताता हूँ ये वाला स्टोरी ना। तो उसमें उस लोक में गए थे, तो वहां पर जाके देखे कि सारे के सारे जो लोग हैं ना, चेहरा जो है, जितने भी वहां पे स्त्रियां हैं या पुरुष, सबका चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन शरीर का जो है ना, किसी का पांव टेढ़ा, किसी का पीठ ऊपर निकला हुआ है, किसी का हाथ टेढ़ा है, ऐसा है, चेहरा सुंदर है। तो इसमें नारद मुनि जब वहां गए तो जाके देखते हैं कि सब लोग ऐसा है। उस गंधर्व लोक में किसी एक उसमें सारे के सारे बोले इतने सुंदर सुंदर स्त्रियां, पर इन लोगों का जो शरीर का गठन है, शारीरिक गठन बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, किस लिए है? तो जाके पूछा कि यहाँ पर आप लोग ऐसे क्यों हैं? बोले क्या बताएं, हम लोग एक्चुअली राग और रागिनी है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ पर्सन है ना, सब कुछ व्यक्ति है। तो बोले हम लोग व्यक्ति राग और रागिनी है, पर ये जो एक नारद नाम का कोई मुनि है धरती पे, वो हमेशा भगवान की गीत गाता रहता है, लेकिन उसको राग पता नहीं है, तो कभी ना किसी भी समय किसी भी राग में गीत गा लेता है। उसके चलते हमारा जो है ये शरीर का ये हालत हो गया है। तब नारद मुनि जो है वो बोलते हो सॉरी, मैं ही एक्चुअली नारद मुनि हूँ, मैं ही ऐसे भगवान के उसमें। तब नारद मुनि को उन लोगों ने वो सिखाया, राग सिखाया। तब नारद मुनि फिर वो वीणा उन्होंने उनको वीणा दिया उन लोगों ने, फिर नारद मुनि फिर वो राग के हिसाब से फिर गाना गाते थे। इसलिए बोलते नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे। तो ये कथा है। इसलिए अगर राग हम लोग उल्टा सीधा गाते हैं ना, तो ऐसे दूसरे लोगों को प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवान भी पसंद होते हैं हर समय हर राग। अभी जब मान लीजिए अगर सुबह मंगल आरती में कोई अगर वो जो हमारे आजकल रॉक कीर्तन होता है ना, रॉक बैंड वाले, अगर वो कीर्तन शुरू करें तो कैसा लगेगा? वो नहीं है ना। सुबह का वातावरण अलग होता है,
इसलिए मंगल आरती कितना धीरे धीरे गाते हैं। और दोपहर के समय में वो मेलोडी चेंज होता है, शाम के समय मेलोडी चेंज होता है, शाम के समय गौड़ आरती गाते हैं, उछलते हैं कूदते हैं सब कुछ, है ना। ऐसे ही दोपहर के समय जब भोग जब लगता है भगवान को, इसके बाद जब आरती होता है ना, भोग जब भगवान को लगता है तो उस समय भोग आरती गाना चाहिए हमें, भोग आरती। और जब जब आरती दिखाते हैं भोग के बाद दोपहर में, उस समय यशोमती नंदन ये वाला भजन गाते हैं, ठीक है। इसीलिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग भजन है सब कुछ। एकादशी में हम लोग कौन सा भजन गाते हैं? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तो ये सब अलग अलग वो है। ये हर रोज गा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर रोज नहीं गा सकते, लेकिन उस दिन के लिए पर्टिकुलर ये गाना चाहिए। इसलिए बताया कि दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन हमें ये उस राग में गाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या ना, भगवान जो है राग प्रेमी नहीं है, वो हमारा मन देखता है कि हम लोग किस भाव से गा रहे हैं, भाव प्रेमी है, ठीक है ना। तो एक कहानी फिर से मुझे याद आ गया, सुना देता हूं। एक बार द्वारका में नहीं, क्या नाम है, यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, भगवान अर्जुन को सब कोई पसंद करता था। अर्जुन को हर कोई पसंद करता है। भगवान कृष्ण तो बहुत पसंद करते थे, क्योंकि अर्जुन को ना, अर्जुन सर्वगुण संपन्न था। उसको बहुत अच्छा धनुर्धारी भी थे वो, और बहुत अच्छा गीत भी गाते थे, सब कुछ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था अर्जुन। तो इसलिए हर कोई उनको लाइक करता था, और कृष्ण भी लाइक करते थे। तो एक दिन भीम को लगा ऐसे ही कि मुझे भगवान इतना, कृष्ण जो है जैसे अर्जुन के साथ इतना फ्रेंडशिप है ना, मेरे साथ इतना फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है। एक कारण है कि भगवान उनको तो बड़े भैया बोलते थे, इसलिए भी। और अर्जुन के साथ बहुत अच्छा मित्र था, मेरे साथ तो नहीं, कभी मजाक नहीं करते, कभी नहीं कुछ करते, ठीक है। तो मैं भी भगवान का प्रिय बनना चाहता हूँ, ये भीम ने सोचा। भीम ने क्या किया, बोले कि मुझे गीत नहीं आता, संगीत नहीं आता, तो मैं भी गीत सीखूंगा, गाना सीखूंगा, भगवान को सुनाऊंगा, तो भगवान मुझसे भी वैसे ही प्रेम करेंगे जैसे अर्जुन से करते हैं। ये सोच के उन्होंने क्या किया, एक टीचर को हायर किया और बोले कि मैं यहाँ पर आप गाना सीखूंगा। तो टीचर जो है एक दिन सिखाते हैं, हफ्ते में एक ही दिन। तो म्यूजिक का टीचर एक ही दिन आते हैं ना। एक दिन टीचर आया, बोले कि एक हफ्ता तक आप प्रैक्टिस करना। तो टीचर सिखा के गए, तो वो जो है अपना ड्राइंग रूम में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। उनका जो भीम अगर मान लीजिए राग का प्रैक्टिस करे हारमोनियम लेके, तो क्या उसका आवाज होगा। तो उस आवाज से हर कोई घर में लज्जित होता था। अब उनको बोले कौन? युधिष्ठिर भी नहीं बोल सकते, युधिष्ठिर कैसे बोलेंगे? भीम, नकुल सहदेव का तो सबसे छोड़, उनका तो कोई बात ही नहीं है। अर्जुन भी नहीं बोल सकते। सबने सोचा क्या करें, तो द्रौपदी को जाके बोले कि अभी देखिए भीम जो है वो ऐसे शुरू कर दिया, ऐसे गीत गाना, और उनका ना सुर है, ना ताल है, ना राग है, कुछ नहीं है, अजीब लगता है सुनने में। कितने गेस्ट आते हैं, वो लोग भी हंसते रहते हैं, तो ये क्या किया जाए, इसको कुछ तो करो। बोले हम तो बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, द्रौपदी आप ही कुछ कर सकते हो। तो फिर द्रौपदी बोले ठीक है, मैं देखती हूँ। अब द्रौपदी जो है बड़ा विशेष, उसने वो गए उनके पास एक दिन, भीम के पास, बोले कि देखिए स्वामी, बात ये है, ये जो संगीत है ना, ये साधना का विषय है। संगीत जो है साधना का विषय है, तो साधना जो हमेशा एकांत में करना चाहिए। आप यहाँ पर राजमहल में जो सभागृह या क्या नाम है, जो ड्राइंग रूम है, आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो ये ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये रियाज जो है ये जाके किसी एकांत स्थान में करना चाहिए आपको। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले किसी ने बताया नहीं मुझे। बोले अच्छे, सब आपसे थोड़ा नहीं बताए होंगे, और वहां जाके प्रैक्टिस करना चाहिए आपको एकांत में। बोले ठीक है। बोले कहाँ जाए? बोले जंगल चले जाए। बोले हाँ। बोले ठीक है चले जाओ। तो वो पहाड़ के पीछे चले गए वो। तो पहाड़ के पीछे भीम चले गए, जाके भीम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना राग गा रहे हैं। तो उनका वही राग है।
तो ऐसे वो राग गा रहे हैं अपना, इधर से आके राजमहल में सब कोई, इंद्रप्रस्थ में सभी कोई खुश है। द्रौपदी को बोले शाबाशी दे रहे हैं, बोले चलो आपने बहुत अच्छा किया, भीम भैया को यहाँ से भेज दिया। चलो अब वो कहाँ, बोले वो पहाड़ के पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोले ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ देर बाद ना वहां पर वो प्रैक्टिस जब कर रहे थे ना, अचानक दौड़ते दौड़ते एक धोबी पहुंच गया वहां पर। धोबी पहुंचा, पहुंच के देखा वहां पर भीम प्रैक्टिस कर, जाके उसको प्रणाम किया, बोले महाराज की जय हो। बोले कि अरे धोबी जो भी नाम था, आप यहाँ पर कैसे, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले नहीं बस ऐसे आया था। बोले नहीं, कोई तो कारण से आया हो कि जंगल में, किस लिए आए हो? बोले नहीं, मैं बोलूंगा तो हम डांटेंगे। बोले नहीं डांटूंगा, बताओ कि क्या हुआ। कि मैं नहीं डांटूंगा, पक्का नहीं डांटूंगा। बोले प्रॉमिस आप कुछ नहीं बोलेंगे मुझे? नहीं बोलूंगा। बोले कि एक्चुअली मेरा ना जो गधा है वो सुबह से मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया आपके पास। तो भीम जो है वो इतना ही बोले, भीम समझ गया कि यानी कि मेरा जो आवाज है वो गधे जैसा ही है, इसलिए वो गधा समझ के मैं यहाँ पर आ गया। तो भीम सोचे कि समझ गया कि मुझसे ये जो संगीत है नहीं होगा। तो भीम ने वहां पर बोले ठीक है चलो मैं नहीं डांटता, ठीक है मैं आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ, अब मुझे संगीत नहीं गाना सीखना क्योंकि मेरी आवाज गधे जैसा है। वो समझ के भीम वहां पर स्टॉप कर दिया अपना संगीत। ठीक है, करके फिर वो आ गया कि फिर से अपना राजमहल में अपना सेवा करने लगे। सबने पूछा क्या बड़ी ने आप प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैंने सोचा कि मैं ये संगीत मेरे बस का नहीं है। तो ठीक है, तो फिर कुछ दिन और गए। कुछ दिन जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज जो है उन्होंने भीम को बोले कि भीम आप जाओ, तुरंत जाओ यहाँ से। सुबह सुबह जैसे उठे भीम ना, तो बोले भीम को पहले बुलाया। तो भीम आए उनके, महाराज क्या हुआ भैया? बोले आप तुरंत जाओ द्वारकाधीश को बुला के लाओ, यानी कृष्ण को बुला के लाओ। तो कृष्ण उस समय द्वारका में थे और ये लोग कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। बोले तुरंत जाओ और बुला के लाओ। तो उस जमाने में ऐसा तो नहीं था कि हवाई जहाज से चला जाए, घोड़े में रथ बना के जाते थे। बोले तुरंत जाके जाओ, जाके लेके आओ उनको, अर्जेंट एक मीटिंग है, उनसे कुछ हमें वार्तालाप करनी है। बोले ठीक है भैया, तो अभी जाता हूँ नहा के। बोले ठीक है। तो स्नान किया भीम ने। स्नान करने के बाद भीम को क्या हुआ, अब वो खाना भी खाएंगे। भीम ने खाना खाया। जब खाना खा लिया, भीम का खाना पता है कितना ज्यादा खाते हैं, खाना खाए उनको नींद आ गई, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर चलेंगे। रेस्ट करके फिर अपना जब उठे तब तक शाम हो गई। शाम हो गई तो उनके याद आ रहा, अरे भैया ने तो खूब डांटेंगे मुझे कि वो तो बोले थे मुझे द्वारकाधीश को बुलाने के लिए, मैं तो अभी तो गया ही नहीं। उतने में वहां से जा ही देते तो अचानक भैया देख लिया, युधिष्ठिर जी देख लिए उनको कि भीम यहाँ पर बैठ है रूम में। बोले भीम आपको बोला था वहां जाने के लिए, आप गए नहीं अभी तक? बोले नहीं भैया, वो क्या है ना, मैं स्नान करके ध्यान करके फिर मैं थोड़ा भोजन ले लिया, भोजन के बाद थोड़ा नींद आ गई, मैं लेट गया, तो बस अब निकल रहा हूँ। बोले तुम किसी कर्म का नहीं हो, अब तक अगर मैं अर्जुन को ये कार्य दिया होता, अर्जुन अब तक पहुंच भी गया होता द्वारका, तुम्हें एक काम दिया वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बोल के वो बोले तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तो ऐसे बोल के डांट दिया। भीम आके कमरे में आके लेट गए और रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे और बोले कि मेरा दिन ही खराब है, भैया ने एक कार्य दिया था वो भी मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे थे और रो रहे थे बहुत जोर से, दरवाजा बंद करके तो रो रहे थे बहुत जोर जोर से कि हे केशव, कि आप जो है केवल क्या नाम है, अर्जुन का ही पक्ष लेते हो हमेशा। अर्जुन तो आपका इतना अच्छा मित्र है, अब मुझे तो कभी अपना मित्र आपने समझा नहीं। द्रौपदी का भी जब द्रौपदी पुकारती है तब भी आप आ जाते हो, ऐसे ऐसे करते हो। मैंने वो अपना अंदर बिड़बिड़ा रहा था, रो रहा था। उतने में फिर उनके दरवाजे में कोई नॉक किया। नॉक किए तो देखे कि जो नौकर है क्या बोले संवाद वाहक जो है वो आया। आगे बोले महाराज जय हो आपका। बोले क्या हुआ? बोले आपको युधिष्ठिर महाराज बुला रहे हैं। अब वो सोचे, बोले ठीक है मैं आता हूँ, जाओ। अब वो और जोर जोर से रोने लगे। बोले अभी फिर से डांटेंगे भैया मुझे, एक बार तो डांट दिया, अभी फिर से डांटेंगे, पता नहीं क्यों। तो गए, अभी आंखों पोंछ के गए। बोले भैया आपने मुझे बुलाया? बोले भीम
ये तो ठीक है, पर आप झूठ कब से बोलने लगे? हाँ, अब झूठ क्यों बोला आपने? आप झूठ क्यों कब से बोलने लगे? बोले नहीं भैया, मैं तो झूठ तो मैं नहीं बोला, मैं क्या झूठ बोला? बोले नहीं, तुमको मैंने बोला था द्वारकाधीश को बुला के लाओ, तुमने झूठ बोला। बोले भैया नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। और तुम नहीं झूठ बोले तो तुम मुझे बोला कि अभी मैं भैया खाना खा के सो गया था, मैं तो गया नहीं उनको बुलाने के लिए। बोले हाँ भैया मैं नहीं गया, सच में बता रहा हूँ नहीं गया। बोले नहीं गए, आओ अंदर। तो अंदर ले जाके देखो वहां पर कृष्ण बैठे हुए हैं। बोले द्वारकाधीश कहाँ से आ गए? तुम ही तो लेके आए। कृष्ण बोले हाँ भैया आप ही ने तो बुलाया तो मैं आया। तो वो जो है तब भीम वो हो गए, तो उनके द्वारकाधीश को प्रणाम किए। फिर कृष्ण बोले भीम के पीठ में हाथ रख के कि देखो, मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी को संगीत या गीतकार बनना आवश्यक नहीं है। अगर कोई प्रेम से रोता है ना मेरे लिए तो ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये उसमें ये स्टोरी है पूरा। तो इसका जो तात्पर्य है, तो ये राग और जो सुर ताल ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट मन का भाव जो है, किस भाव से हम रो रहे हैं भगवान के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर सुर ताल कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लोगों को जोड़ने के लिए और अच्छा है। अगर आप में कोई क्वालिटी है, संगीतकार कोई है, कोई संगीत का अच्छा है, अपना जो भी हुनर है भगवान के लिए करना चाहिए, तो भगवान को हमें वो बताना चाहिए। नहीं क्यों? हाँ, हरे कृष्णा, सॉरी। हाँ, तो इसीलिए जो अगर किसी को जो भी हुनर है, उस हुनर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, तभी हम भगवान को, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, किसी के पास संगीत का गुण है, किसी के पास कुकिंग का गुण है, वो भगवान के लिए कुक करे, भक्त कुक करे। तो इसीलिए अगर नहीं है तो हमारा जो भाव है, भावग्राही जनार्दनम। इसलिए एक श्लोक भी है कि मूर्खम वदति विष्णाय और धीर वदति विष्णवे। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या बोलेगा? विष्णाय नमः। जैसे कृष्णाय नमः बोलते ना, तो विष्णाय नमः बोलेगा मूर्ख व्यक्ति। और जो धीर है, जो पंडित है, वो बोलेगा विष्णवे नमः। क्योंकि विष्णु उकारांत शब्द जो है वो जब संबोधन क्रिया में जाता है तो अवे हो जाता है, इसलिए विष्णवे होता है। और जो कृष्ण अकारांत शब्द है वो आय होता है संबोधन क्रिया में, इसे कृष्ण होने से कृष्णाय नमः, राधिका होने से राधिकाय नमः। ठीक है, लेकिन जब उकारांत होता है ना तो हो जाएगा क्या? विष्णवे नमः, अवे लग जाता है उसमें। ये सब संबोधन, ये संस्कृत का ग्रामर है। तो बोलते मूर्ख व्यक्ति तो विष्णाय नमः बोलेगा, और पंडित व्यक्ति जो धीर है वो विष्णवे नमः बोलेगा। तो भगवान बोलते हैं दोनों में कौन श्रेष्ठ है? बोले दोनों ही मेरे लिए बराबर है। जो भावग्रह जनार्दन, जो भाव, भगवान क्या करते हैं? भाव को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये 5 नंबर पॉइंट का ये डिस्कशन था कि समय की अलग अलग समय में हमें अलग अलग राग जो दिया गया उससे गाना चाहिए। अगर ना आए तो भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6 नंबर पॉइंट है, कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए, जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सकें। ठीक है, जब अकेले में गाएं तो आप जितना राग में गाएं गाइए भगवान के लिए। अकेले में आप हैं, रात को मान लीजिए आप कीर्तन नाइट कीर्तन कर रहे हैं, कोई नहीं है मंदिर में, आप भगवान के साथ आप गाइए लंबे लंबे राग में। पर अच्छा ठीक है, 5 मिनट था। तो अलग अलग राग में उसमें कीर्तन जो है साधारण राग में, अब उसमें रात के समय अगर अकेले में है तो अलग राग में लंबे लंबे राग लेके जाइए। पर जब सबके साथ में सामूहिक कीर्तन में इमीडिएटली कर, ताकि सब लोग इजी ट्यून ऐसा होना चाहिए सब लोग फॉलो कर सके। ठीक है, ये है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कोई डिसाइपल थे, वो कीर्तन कर रहे थे, तो ऐसे जैसे हारमोनियम बजा रहे हैं ना, तो कीर्तन में ऐसे हरे
ऐसे लंबे वो करते रहे, ठीक है। फिर कृष्ण करते, भक्तिनाथ ठाकुर जो है बोले इतने में मैं 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोल लेता, आपने जितना टाइम लगा दिया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा राग योग में हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है 6वां नंबर पॉइंट जो है, हमें साधारण राग में गाना चाहिए सबके सामने। अकेले में हो तो चलिए भगवान को प्रसन्नता करने के लिए अपना जो हुनर है वो हमें बताना चाहिए। अब अगले दिन मुझे याद दिलाना है, गोपी प्राणानंद प्रभु का स्टोरी है रुद्र वीणा के ऊपर, मैं सुनाऊंगा, ठीक है। रुद्र वीणा याद रखिए, कोई नोट करके रखिए, अगले हफ्ते में सुनाऊंगा। आज मैं क्लास मुझे एंड करना पड़ेगा, 15 मिनट बाकी है, लेकिन एंड करूंगा। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक को शब्दों और सभी का सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए। चलिए 6 नंबर पॉइंट तक ही हम करते हैं, 7, 8, 9 जो है अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़ा कोई आया है तो मुझे थोड़ा उधर अटेंड करना पड़ेगा जाके। क्षमा याचना करता हूँ आप सबसे कि बहुत जल्दी मैंने वो किया। अगले हफ्ते फिर से, अगले हफ्ते देखता हूँ मैं 1-2 दिन में फिर से डेट देके ना, ऐसे शाम को फिर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सॉरी, आप सब मुझे क्षमा करिएगा। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा 6 नंबर पॉइंट तक हमने किया, ठीक है। सतीश बाबू एंड करते हैं। हाँ, आप लोग अगर डिस्कशन करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण।